नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली है उनका नाम है कार्तिक सर है। इन्होंने पूछा है कि क्या मेरी कुंडली में प्रेम विवाह के योग है, क्योंकि 1 साल से एक रिश्ते में थे पर लड़की की शादी हो जाती है और ब्रेकअप हो जाता है, पर इनको इतना डिस्टर्ब कर देता है ना कि ये डिप्रेशन और टेंशन में चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जो इनका बोले लग्न है, कन्या लग्न है बुध का, और राशि सिंह है सूर्य के। लग्न 0 डिग्री के हैं जो पंचम भाव में जाके बैठे हैं, और जो राशि है वो पंचम सिंह राशि में पड़ रही है और 12वें भाव में पड़ रही है वो। तो यहाँ हम देखें कि जब भी प्रेम विवाह के लिए हम देखते हैं तो पंचम भाव और सप्तम भाव का संबंध बनता है तो प्रेम विवाह योग होता है। तो यहाँ हम देखें कि इनके लग्नेश कहाँ बैठे, पंचम भाव में। पंचम भाव किन चीजों का होता है, प्रेम का, संतान का, शिक्षा पर। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रेम की। तो जो हम योग देखते हैं कुंडली में, जैसे पंचम भाव सप्तम भाव का संबंध बन रहा है तो यहाँ भाग्य भाव में शनि और गुरु का संबंध बन रहा है। जब पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो कि गुरु के साथ गुरु बनते हैं सप्तम भाव के स्वामी, तो इनका संबंध तो बन रहा है, पर यहाँ पे जो शनि है वो 0 डिग्री के हैं, और तो ये अपने भाव की हानि करेंगे। इसके साथ ही ये किस नक्षत्र में बैठे हैं, तो सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में, शत्रु नक्षत्र में जिसमें बोल सकते हो। तो मतलब यहाँ पे है कि इतनी बेस्ट वो नहीं है, एक भ्रम तो दिख रहा है, पर जो हम बोलते हैं प्रेम योग के, पर बन नहीं रहा है। सूर्य वह भाव के स्वामी है और सूर्य सुख भाव में केतु के साथ बैठे हैं, जो कि नेगेटिव ही है। सुख भाव में सूर्य केतु अच्छा नहीं है, वैसे भी पीड़ित है यहाँ पर। थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा, सर्दी कफ इन चीजों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ ही सुख भाव पीड़ित हो रहा है यहाँ पे। इसके साथ ही हम शनि बली हो और तो अच्छा है, पर बली नहीं है यहाँ पर, तो उनकी स्थिति खराब है। और जो हम ऐसे देखते हैं कि शुक्र जो छठे भाव में जाके बैठ गए हैं, और यहाँ पे गुरु भी शनि के साथ है, मतलब गुरु और शुक्र दोनों भी यहाँ पर पीड़ित है। पंचम में बुध अस्तावस्था के हैं और मतलब बल नहीं है। तो दिख जरूर रहा है कि प्रेम विवाह के योग है, पर ना तो ये विवाह होगा, ना मतलब इनकी बोल सकते हो सफल नहीं होगा, ये सिर्फ बातें ही होगी, होगा ही नहीं, ऐसा आप बोल सकते हो, भ्रम है वहां पर। लग्नेश है बुध, वो भी अस्त अवस्था के हैं। तो जो पंचम भाव ज्ञान का, विद्या का, तो बुद्धि को क्या भ्रमित कर देगा। मतलब व्यक्ति बोल सकते हैं कि सोचेगा वो चीजें, पर हो ना हो वो चीज है, क्योंकि मंगल की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। इसके साथ ही इनके साथ उल्टा हो सकता है, मतलब टेंशन, डिप्रेशन, चंद्रमा भी इनके वह भाव में होगा, और प्रेम में बुद्धि मतलब काम नहीं करेगी, ऐसे आप बोल सकते हो। और जब भी प्रेम का संबंध बना तो मंगल में केतु का अंतर, सॉरी, मंगल में राहु का अंतर है, तब जाके ऐसी स्थिति हुई, और अभी मंगल में गुरु का अंतर चल रहा है। तो ये और ज्यादा खराब कंडीशन है। यहाँ पर हम देखें कि मंगल अष्टमेय से और तीसरे भाव के भी स्वामी है वो, और कन्या लग्न में मंगल बिल्कुल भी कारक नहीं होते, और उन्हीं की दशा चल रही है। मंगल नवमांश में हम देखें तो बुध और राहु और चंद्रमा भी मंगल के ही भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट भी इन्हीं का देंगे, बुध और राहु का भी और चंद्रमा का भी। इनसे मिला जुला ही रिजल्ट मिलेगा। राहु दसम भाव में बैठे हैं, राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है। मंगल की दशा और मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। मतलब यहाँ पर पूरा फल बुध, राहु और चंद्रमा का भी मिलेगा। और मंगल की महादशा के जस्ट में राहु के अंतर के बाद मतलब अभी गुरु का अंतर चल रहा है, मतलब ये छठे आठवें का संबंध हो गया है, तो स्त्री वियोग दर्शाता है। प्रेम विवाह में योग नहीं होते हैं, प्रेम विवाह असफल होता है। मतलब हो सकता है प्रेम के कारण माइंड डिस्टर्ब रहे, बुध अस्त है, तो सारी चीजें उल्टी हो जाती है यदि बुध अस्त है तो। और उसके साथ ही पंचम में बैठने के कारण इन पर पापी ग्रह की मंगल की दृष्टि है, तो मान सम्मान में भी हो सकता है इनको दिक्कत आए, अपमान इनको सहना पड़ सकता है। ना इस कुंडली में प्रेम विवाह के योग नहीं है। और इसके साथ ही गुरु सप्तम भाव के स्वामी है, 6 8 12 का संबंध बन रहा है, मतलब ये जो महादशा चल रही है वो अंतरदशा संबंध गुरु का बन रहा है मंगल से। मंगल की महादशा और गुरु की अंतरदशा, मतलब स्त्री के कारण आपका अपमान हो सकता है। 2027 तक ये अप्रैल अप्रैल 2027 तक मंगल रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखें अपने मान सम्मान का। और बुध पंचम में
कई अफेयर दे देता है। तो ध्यान रखें इस बात का कि आप एजुकेशन फील्ड में तो थोड़ा अपने आप को सेव करके रखें, नहीं तो यही चीज़ आपको अपमानित करेगी। इसके साथ ही चंद्रमा भी यहाँ व्यय मन का बोल सकते हो, व्यय व्यय भाव में जाके बैठे हैं और मंगल की महादशा अच्छी नहीं है। शुक्र पर राहु की नवी दृष्टि और गुरु भी शनि के साथ पीड़ित है, मतलब दोनों गुरु और शुक्र जो विवाह के लिए देखते हैं हम वो भी पीड़ित ही है। प्रेम विवाह के योग नहीं है, चाहे पहला अफेयर हो या दूसरा अफेयर हो, सिर्फ नुकसान और बदनामी ही होगी। और इसके साथ ही यहाँ भी देखें तो मंगल यहाँ अष्टमेश भी है, तो हो सकता है आपको ओकल्ट ज्योतिष तंत्र मंत्र आदि में इंटरेस्ट आ जाए या आप इस चीज में पड़ जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो हम प्रेम विवाह के योग तो नहीं बनते हैं यहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों।